हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो 7 जजेस बेंच का निर्णय है। उस निर्णय का क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या पुनर्विलोकन हो सकता है? क्या ठीक उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसका पुनर्विलोकन क्यों नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं हो सकता, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, पुनर्विलोकन होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, ये आपको बताऊंगा। और इससे पहले 2019 में बाबरी मस्जिद विवाद का जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं हुआ, क्यों न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया गया, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा यह चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। और आपका कोई रिलेटिव या आपका बेटा या भाई जज की या एपीओ की तैयारी कर रहा है, तो वहां लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस, पूरी वीडियोस सब्जेक्ट्स की और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आप उन्हें एक बार जरूर डाउनलोड करके देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। देखिए वीडियो, देखिए अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। इससे पहले 1968 में अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, अल्पसंख्यक दर्जा इसे हासिल नहीं है। ठीक दोस्तों, लेकिन इस निर्णय को पलट दिया गया। अभी 2024 में कह दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। इस निर्णय को 7 जजेस बेंच के समक्ष रखा गया। 7 जजेस बेंच के समक्ष क्यों रखा गया? क्योंकि 2006 में एक निर्णय आया था इसी केस को लेकर, उस केस में 3 जजेस बेंच थी। 3 जजेस बेंच ने निर्णय देने से पहले डिसाइड किया था कि नहीं, इस निर्णय को, इस फैसले को 7 जजेस बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। तो इस निर्णय को 7 जजेस बेंच द्वारा अब 2024 में सुना गया और कह दिया गया कि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है। 4:3 की रेशियो से, जजेस की रेशियो से डिसाइड किया गया। ठीक, लेकिन इसमें एक और बात कह दी गई है कि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान तो है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, इसका फैसला एक कमेटी करेगी। 3 जजेस बेंच की एक कमेटी करेगी जो डिसाइड करेगी कि ये अल्पसंख्यक संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। यह अल्पसंख्यक संस्थान सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसे माइनॉरिटी दर्जा हासिल था, लेकिन 1968 में इसका माइनॉरिटी का स्टेटस समाप्त कर दिया गया। अब 2024 में इसे एक अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया। अब आता हूं न्यायिक पुनर्विलोकन पर। जुडिशियल रिव्यू कैसे कहते हैं? देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं जब कोई निर्णय किसी जज द्वारा दिया जाता है तो उसी जज से रिक्वेस्ट की जाती है, सर इस फैसले को एक बार दोबारा सुन लीजिए। ठीक, इस फैसले के बाद दोबारा विचार कर लीजिए, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसी का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 137 में दे रखा है, आर्टिकल 137 में दे रखा है न्यायिक पुनर्विलोकन। जब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है उसी बेंच द्वारा कि सर इस फैसले पे एक बार दोबारा विचार कर लीजिए। ठीक, उससे रिक्वेस्ट की जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहता है उस पर विचार करे या ना करे, या विचार करके अपने फैसले को पलटे या ना पलटे। तो क्या इस फैसले को पलटा जा सकता है? क्या इस फैसले के जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्यों नहीं किया जा सकता जुडिशियल रिव्यू, इसको भी देखिए। मैंने आपसे क्या बताया, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ उन्हीं मामलों का किया जाता है या उन्हीं जजेस के समक्ष रखा जाता है जो ये फैसला सुनाते हैं। ये फैसला 7 जजेस की बेंच द्वारा सुनाया गया। 7 जजेस की बेंच में से एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, जो रिटायर हो चुके हैं, और उनको रिटायर होने से एक दिन पहले उन्होंने निर्णय दिया। अब वो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि अभी ये बेंच कितनी हो चुकी है? 6 जजेस की बेंच हो चुकी है। इसीलिए इस मैटर का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, क्योंकि वो 7 जजेस बेंच अभी 6 जजेस बेंच रह गई है। ठीक, और ऐसा नहीं कि नया जज नहीं आ सकता, लेकिन जुडिशियल रिव्यू को वही बेंच सुनती है जिसने फैसला सुनाया होगा दोस्तों। लेकिन इस 7 जजेस बेंच से अब 6 जजेस बेंच हो गई है। DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस थे, रिटायर हो चुके हैं, उनका स्थान जस्टिस संजीव खन्ना ने ले लिया है दोस्तों। अब देखिए, इससे पहले बाबरी मस्जिद विवाद का निर्णय आया। 9 नवंबर सन 2019 में निर्णय दिया गया। केस का नाम था मोहम्मद सादिक डेथ एंड अदर वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बेंच ने निर्णय दिया। उस समय के चीफ जस्टिस हमारे कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई। जिस दिन जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने, मीन्स 5 जजेस की बेंच ने निर्णय दिया था, उससे अगले दिन ही जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए दोस्तों।
इसीलिए उस फैसले का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाया। अदरवाइज मुस्लिम पक्ष जुडिशियल रिव्यू कर सकता था, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं किया गया इसी वजह से दोस्तों। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू समझ में आया। जुडिशियल रिव्यू वही बेंच के समक्ष रखा जाता है जिसने फैसला सुनाया होता है। ठीक, इसी वजह से उस केस का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाया और इस केस का, एएमयू वाले केस का भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बस क्या कहा गया है कि इस फैसले को अंतिम रूप से निर्धारण कौन करेगी? 3 जजेस की बेंच करेगी। ठीक, 3 जजेस बेंच की एक कमेटी करेगी जो डिसाइड करेगी ये अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया संस्थान है या नहीं है। बस इतना। अल्पसंख्यक का दर्जा इसे हासिल हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दोस्तों। ठीक, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई है दोस्तों। आई है, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन चलाते हैं, आईपैड चलाते हैं, तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक डालूंगा, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस का लिंक डालूंगा, तो इससे आप आईफोन से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत फायदा होगा आपको। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।